वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए एजुकेशनल विज्ञापन जो चौथे नंबर पे आएगा अपना। तो इस विज्ञापन में क्या होता है बेटा, देखिए इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा अपने संस्थान में कोई भी नया कोर्स या पुराना कोर्स चल रहा हो तो उस नए या पुराने कोर्स में न्यू स्टूडेंट्स के फ्रेश एडमिशंस लेने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन निकाले जाते हैं। क्योंकि कोई भी संस्था वाला जब तक ऐड नहीं करेगा पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि इसके पास कौन सा स्ट्रीम क्या चल रहा है। तो इसी वजह से स्कूल वाले आम जनता को यह बताने के लिए कि हमारे संस्थान में जैसे आर्ट्स के अलावा साइंस भी चल रही है, कॉमर्स भी चल रही है, तो इससे विद्यार्थियों को पता चलता है भाई उस संस्थान में ये कोर्स चल रहे हैं, तो वो वहां पर एडमिशन लेते हैं। तो संस्था वालों का मकसद ये होता है इन विज्ञापनों से ताकि नए विद्यार्थियों के नए प्रवेश उनको मिल सके। तब इसके विशेषता दर्शाने वाले वाक्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए कैसे। अब इनमें क्या है, देखो हेडिंग है, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग की बात करते हैं। तो हेडिंग की बात करेंगे तो इसमें हेडिंग एक ही आती है और वो हेडिंग होती है एडमिशन ओपन, यानी कि प्रवेश प्रारंभ है। तो हेडिंग क्या होगी बेटा कि एडमिशन ओपन यानी प्रवेश प्रारंभ है। अब प्रवेश प्रारंभ है तो इसके बाद में अपन को इसमें शब्दों की शुरुआत करनी है। तो जैसे सबसे पहले हेडिंग देखे, सबसे पहले इंस्टीट्यूट नेम लिखा जाता है। इसमें इंस्टीट्यूट नेम मतलब भाई जिस भी संस्था के द्वारा नए एडमिशन लेने के लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है बच्चों, तो उस संस्था का नाम सबसे पहले आएगा। तो वो इंस्टीट्यूट नेम आ गया यहाँ पे। इंस्टीट्यूट नेम के बाद में यहाँ पर वर्ड आएगा रिक्वायर्स। रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है। इसी को दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं सीक्स। सीक्स मीन्स चाहते हैं, आवश्यकता है। इसके बाद में आपको न्यू या फ्रेश में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करके और आगे लिखना है एडमिशंस। तो देखिए अब यहाँ पर जो ये एडमिशन है तो ये एडमिशन सिंगुलर नहीं प्लूरल रखना है, क्योंकि कोई भी संस्था वाला एक ही एडमिशन थोड़ी लेगा, एक से ज्यादा लेगा वो तो। समझ गए बच्चों? तो इसी वजह से यहाँ पर एडमिशन में आपको ऐसे लगाना है। इसके बाद आपको लिखना है क्या, कोर्स नेम। कोर्स नेम बोले तो मतलब किस कोर्स में, किस स्ट्रीम में आप बच्चों का एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस कोर्स का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एडमिशन स्टार्टिंग डेट। यहाँ पर आपको ये लिखना है एडमिशन स्टार्टिंग डेट, यानी कि प्रवेश कब से प्रारंभ है, तो यहाँ पर आपको डेट देनी है। आगे लिखना है फ्रॉम वेयर, यानी कहां से। भाई विद्यार्थी एडमिशन फॉर्म कहां से प्राप्त करेंगे तो वो बताना है यहाँ पे। फ्रॉम वेयर यानी कहां से, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, गेट यानी प्राप्त कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म्स यानी विद्यार्थी अपना जो आवेदन प्रारूप होगा प्रवेश का, तो उसको कहां से प्राप्त कर सकते हैं आवेदन प्रारूप को। तो यहां पर आपको बताना है। अब इसके बाद में आपको टाइम बताना है। अब टाइम में कैसे बताना है, जैसे सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक। तो टाइम में आपको ये बताना है कि भाई कब से कब तक फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म ऐसे तो नहीं संस्थान 24 घंटे खुली रहे, कभी भी ले जाओ। तो फिक्स टाइम होता है इसका भी कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक
और कहाँ पर मिलेंगे, तो ये दोनों बात हो गई। अब कितने बजे और कहाँ मिलेंगे ये तो हो गया लेकिन एडमिशन फॉर्म भी फ्री में नहीं मिलेगा, तो कैसे? तो यहाँ पर आपको लिखना है विद व्हाट मनी, विद व्हाट रुपीस, यानी कितने रुपए जमा करवा के, कितने रुपए जमा करवा के आप अपना आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लिखना है कोर्स डिटेल्स के बारे में। अब कोर्स डिटेल्स में देखो, कोर्स की ड्यूरेशन और कोर्स की फीस। तो कोर्स डिटेल्स में आपको कोर्स की ड्यूरेशन और कोर्स की फीस लिखनी है, दोनों चीज लिखनी है। अब इसमें आप एक कंडीशन का ध्यान रखना, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन का कोर्स डिटेल्स का तब ही यूज होगा जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक कोर्स में एडमिशन लिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगर एक से ज्यादा कोर्स है, जैसे मान लीजिए कोई संस्थान 5-6 कोर्सेज में नए विद्यार्थियों का एडमिशन चाहती है, अब 5-6 कोर्स यहाँ पर लिखेंगे, 5-6 कोर्स की फीस भी लिखेंगे और उनका ड्यूरेशन भी लिखेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट अपना बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर एक कोर्स है तो आप कोर्स की फीस और कोर्स की ड्यूरेशन लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो इन दोनों शब्दों का यूज नहीं करना है। भाई जो इंटरेस्टेड होगा वो फिर जाके संस्थान में मिल लेगा या बात कर लेगा। तो ये आ गई कोर्स डिटेल्स में कोर्स की ड्यूरेशन और कोर्स की फीस। इसके बाद देना आपको लास्ट डेट, लास्ट डेट टू सबमिट। लास्ट डेट टू सबमिट द फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि क्या रहेगी। ठीक है बेटा, एक तो होता है इसमें एडमिशन स्टार्टिंग डेट, जब से आवेदन शुरू हो जाते हैं, और एक होगा एडमिशन क्लोजिंग डेट, यानी कि लास्ट डेट। अब लास्ट डेट तक भी कई विद्यार्थी जमा नहीं करवा पाते अपने फॉर्म, तो डिफॉल्टर होते हैं ऐसे, तो उन डिफॉल्टर के लिए भी छूट होती है। तो कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा लेट फीस, यानी कि जो समय पर जमा नहीं कर पाएगा फॉर्म को, तो उसके लिए लेट फीस का क्या प्रावधान रहेगा, कितनी लेट फीस रहेगी उसकी। तो इस तरह से विज्ञापन पूरा हो जाता है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस, जो भी संस्थान विज्ञापन निकालता है तो वो संस्थान यहाँ पर दो प्रकार से एड्रेस लिख सकता है। एक तो संस्थान वाला ये कहेगा कि और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर संपर्क करें, और नीचे वेबसाइट लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। दूसरा तरीका यह होता है कि और अधिक जानकारी के लिए आप कृपया कॉलेज कैंपस में आकर हमसे मिलें, तो फिर कॉलेज का कैंपस का एड्रेस और फोन नंबर लिखने, फिर वेबसाइट नहीं लिखनी है। तो दो तरीकों से इसका एड्रेस लिखा जाता है। तो ये वर्ड्स आप देख लीजिए, मैं इसके बाद इसका एग्जांपल तैयार करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। देखो बच्चों, अब जैसे कि मान लीजिए आर्या कॉलेज हुकस
जयपुर। तो आर्य कॉलेज को रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है इसमें? आर्य कॉलेज को आवश्यकता है न्यू एडमिशंस यानी नए प्रवेशों की। आर्य कॉलेज को नए प्रवेशों की आवश्यकता है। किस कोर्स में आवश्यकता है? तो यहाँ पर कोर्स का नाम लिख दिया एमबीए। एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर। तो इसको आर्य कॉलेज कुकस नए एडमिशंस लेना चाहता है, तो ये किस प्रकार से विज्ञापन निकालेगा वो अपन इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो कैसे बनाना है इसको वो देखिए, शुरू में इस तरह से लाइनिंग लेनी है। तो ये लाइनिंग देखो, फर्स्ट लाइन इस तरह से हो गई। फर्स्ट लाइन के बाद में सेकंड लाइन बना देंगे इस तरह। सेकंड लाइन के बाद बॉक्स का रूप देने के लिए थर्ड लाइन भी बन जाएगी। अब इस लाइन के बाद आपको यहाँ पर बीच में एडमिशन ओपन को कैपिटल और डार्क लेटर्स में लिखना है। यह आ गया एडमिशन ओपन, ये हो गया एडमिशन ओपन, और बराबर जगह छोड़ते हुए आप ये चौथी लाइन भी बना देंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि आर्य कॉलेज कुकस को एमबीए कोर्स में नए विद्यार्थियों के प्रवेश की आवश्यकता है, तो इसके संबंध में विज्ञापन निकाला जा रहा है। देखिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूट नेम लेना है। तो इंस्टीट्यूट नेम हो गया, देखिए बच्चों, आर्य कॉलेज। आर्य कॉलेज कोमा प्लेस नेम लिख देंगे इसमें कुकस। आर्य कॉलेज कुकस को रिक्वायर्स, आर्य कॉलेज कुकस को रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? फ्रेश यानी नए, एडमिशंस यानी प्रवेशों की। तो आर्य कॉलेज कुकस को फ्रेश एडमिशंस की आवश्यकता है। किसमें? इन यानी में, इन लगा के कोर्स का नेम लिखना है, इन एमबीए, इन एमबीए। अब एडमिशन स्टार्टिंग डेट लिखनी है, कब से प्रवेश प्रारंभ है, इन एमबीए। तो कब से? तो से शब्द के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम, और इसमें दे दिया जैसे कि फ्रॉम 1 जुलाई 2020, जो एडमिशन 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ है। अब इसके आगे लिखना है कि विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र कहां से प्राप्त कर सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे के बीच में, कितने रुपए जमा करवा के। तो यहां लिखेंगे बिना किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए हुए स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? गेट मीन्स प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? एडमिशन फॉर्म्स। एडमिशन फॉर्म्स यानी आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। कहां से प्राप्त कर सकते हैं? फ्रॉम मीन्स से, द कॉलेज कैंपस यानी कि कॉलेज के प्रांगण से आप ये आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है इसमें, जैसे प्रोस्पेक्टस के बारे में भी लिखा जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स गेट यानी विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म्स यानी आवेदन प्रारूप, एंड प्रोस्पेक्टस यानी विवरणिका फ्रॉम द कॉलेज कैंपस यानी कॉलेज के कैंपस से, प्रांगण से। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये विवरणिका होती है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज की प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, उस कॉलेज के पियोन से लेकर डायरेक्टर तक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। क्या क्या कोर्स चलते हैं कॉलेज में, किसकी क्या ड्यूरेशन है, क्या फीस है, स्टाफ के बारे में और पूरे कॉलेज के बारे में, तो सारी जानकारी उसमें रहती है। तो ये हो गया कि कॉलेज कैंपस से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अब कब से कब तक?
तो समय जो भाग होता है ना, जैसे 10 से 3, तो 10 से 3 के बीच में, अब बीच में मतलब बिटवीन यानी के मध्य, कब से कब तक। तो देखो टाइम को ऐसे लिखना है आपको, शॉर्ट में नहीं लिखना, सिर्फ 10 लिख दिया, काम नहीं चलेगा उससे। फ्रॉम 10 AM तो कब तक, 3 PM। अब सिंगल डिजिट हो तो उससे पहले आप 0 का प्रयोग करें, ये गणित का नियम होता है। तो विद्यार्थी अपने एडमिशन फॉर्म्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज कैंपस से प्राप्त कर सकते हैं। कब से कब तक, सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक। कितने रुपए जमा करवा के, तो इसको लिखा जाएगा ऑन पेमेंट यानी अदा करके, ऑन पेमेंट यानी अदा करके, ऑन पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज पर हेड। 1000 रुपीज पर हेड मतलब 1000 रुपए प्रति व्यक्ति या प्रति फॉर्म के हिसाब से आप ये फॉर्म कॉलेज के कैंपस से सुबह 10 से 3 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। अब कोर्स की डिटेल्स पे आएंगे, सिंगल कोर्स है तो लिखा जाएगा, आगे लिखेंगे यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन यहाँ लिख देंगे 2 इयर्स। कोर्स की जो अवधि रहेगी वो 2 साल की रहेगी। ऑफ यानी जिसकी, ऑफ यानी जिसकी 80,000 रुपीज, जिसकी 80,000 रुपए फीस यानी शुल्क रहेगा पर ईयर यानी प्रत्येक वर्ष का। भाई आप इसे सेमेस्टर के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से बना सकते हैं। अब 80,000 रुपए पर ईयर की फीस है तो सेमेस्टर के हिसाब से 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फीस के बारे में बता दिया कि 80,000 रुपए फीस पर ईयर की रहेगी इसमें। आगे लिखना है लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि टू सबमिट द फॉर्म्स यानी फॉर्म्स जमा कराने की अंतिम तिथि क्या रहेगी। देखो 1 जुलाई से ओपन है, कम से कम 10-15 दिन की इसमें डेट दे देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अपन ये रहेगी 15 जुलाई 2020। तो फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 15 जुलाई 2020 रहेगी। इसके बाद लेट फीस वालों के लिए लिखना है, तो जो देरी से फीस जमा कराते हैं यानी नियत समय से लेट फीस जमा कराते हैं तो वो होते हैं डिफॉल्टर। तो एक ही डिफॉल्टर नहीं होता, एक से ज्यादा भी होते हैं, तो इसमें एस लगाना है अपन को। तो डिफॉल्टर्स यानी देरी से फीस जमा कराने वालों से चार्ज यानी जुर्माना लिया जाएगा 2000 रुपीज यानी 2000 रुपए इन एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त। तो क्या होगा बेटा, मतलब जो डिफॉल्टर्स होंगे देरी से फीस जमा कराने वाले, तो उनसे 2000 रुपए का जो चार्ज होगा वो अतिरिक्त वसूला जाएगा। यहाँ पर ये विज्ञापन खत्म होता है, इसके जस्ट नीचे वाले लाइन से लिखेंगे अपन फॉर मोर इंफॉर्मेशन यानी और अधिक जानकारी के लिए प्लीज कृपया विजिट यानी कि जाएं, एट यानी पर, किस पर, द कॉलेज यानी कॉलेज की वेबसाइट यानी वेबसाइट पर, एट यानी पर, जो कि निम्नानुसार है। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़ के सारे छोटे अक्षरों में आप आईडी बना दे इसकी कोई भी मन से। तो कैसे बनाएंगे, जैसे आर्य कॉलेज 123 @
yahoo.in वेबसाइट। इसके आगे और लगा के इससे नीचे वाली लाइन में आप लिख देंगे, या फिर आप रिंग यानी कॉल कर सकते हैं 8 +91 लगा के शुरू के 4 नंबर लिख देंगे और डैश लगा के फिर ये 5वीं लाइन पे आप ड्रा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब ऊपर से देखिए इसको एक बार और। आर्या कॉलेज कुकस को रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है फ्रेश एडमिशन यानी नए प्रवेशों की, किसमें? इन एमबीए यानी कि एमबीए में। फ्रॉम यानी से, कब से? 1 जुलाई 2020 से। अब विद्यार्थी कहां से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी गेट यानी प्राप्त कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म से यानी आवेदन पत्र, कहां से? फ्रॉम द कॉलेज कैंपस, कॉलेज के कैंपस से। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक। कितने रुपए जमा करवा के? ऑन पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपए जमा करवा के। इसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी? कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल रहेगी। ऑफ यानी जिसकी क्या रहेगी? 80,000 रुपए फीस प्रति वर्ष की रहेगी। इसके बाद में आ जाता है लास्ट डेट यानी कि फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 रहेगी, और देरी से फीस जमा कराने वालों से 2000 रुपए अतिरिक्त वसूला जाएगा। अब इससे नीचे दे दिया अपन ने, और अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आप भी जानते हैं उसमें वेबसाइट लिखी हुई है, उसको अपन गूगल के सर्च इंजन पे डालेंगे और सर्च करेंगे तो उस कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो एक प्रोस्पेक्टस जैसा है। तो अगर आप लिखते हैं यहाँ पे कि वेबसाइट के बारे में, तो वेबसाइट और फोन नंबर लिखने हैं। आप लिखते हैं कि कॉलेज कैंपस में आके मिलो, तो कॉलेज कैंपस का एड्रेस और उसके फोन नंबर आते हैं। तो दोनों तरह से किसी भी तरीके से आप एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना चौथा एडमिशन ओपन के ऊपर भी हो गया। अब बस एक से ज्यादा कोर्स रहते हैं बेटा, तो उसमें देखिए कोर्स की ड्यूरेशन और कोर्स की फीस, बस ये 2 चीज हटानी पड़ती है, बाकी ऐसे कैसे बनेगा, कोई भी चेंज नहीं है उसमें। ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़िए ध्यान से, कुछ भी कठिन नहीं है। 2-4 प्रैक्टिस करना खुद मन से, और प्रैक्टिस कर ली 2-4 तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप फिर इसको भूलोगे नहीं और याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा। फिर से मिलते हैं